नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान क्या एनडीए के साथ रहेंगे या फिर एनडीए से आउट होंगे? ये बड़ा सवाल पिछले कुछ दिनों से लगातार आम लोगों की भी जुबान पर है और तमाम सियासत के बीच में भी चर्चा के केंद्र में बना हुआ है। इन तमाम मुद्दों के बीच में अचानक ही कल चिराग पासवान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात होती है। मुलाकात के बाद कयासबाजियों का दौर और ज़्यादा शुरू हो जाता है कि आखिर अचानक से इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात क्यों हुई। तो एनडीए में चिराग पासवान के रहने और न रहने को लेकर के जो अलग अलग कयासबाजियां चल रही हैं, उस पर अब चिराग पासवान ने खुद ही तमाम मुद्दों पर खुलासा किया है। दरअसल अमित शाह से जो चिराग पासवान की मुलाकात हुई है, इसे लेकर के जब आज चिराग पासवान से दिल्ली में पूछा गया कि आखिर आपने अमित शाह से क्यों मुलाकात की, इस मुलाकात के पीछे मूल उद्देश्य क्या था और मुलाकात में क्या बात सामने आई है, तो इस पर अब चिराग पासवान ने तमाम मुद्दों को स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि हमारी जो अमित शाह के साथ मुलाकात हुई थी वह देश के अलग अलग राज्यों की मौजूदा स्थिति पर चर्चा को लेकर हुई थी। उन्होंने कहा है कि कई राज्यों में चुनाव होने बाकी हैं और ऐसे में इन राज्यों के चुनावों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और लोजपा रामविलास के बीच में जो सीटों के मुद्दे हैं उन पर हमने चर्चा की है। इसमें झारखंड भी शामिल है। साथ ही साथ चिराग पासवान ने यह भी कहा है कि हाल ही में जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, उन चुनावों में लोजपा रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। तो ऐसे में अब झारखंड विधानसभा चुनाव में भी लोजपा रामविलास की जो राज्य इकाई है, वह राज्य इकाई चाहती है कि हम वहां पे विधानसभा का चुनाव लड़ें। और जैसा हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही से ही कह रखा है कि झारखंड में एनडीए के जो गठबंधन सहयोगी हैं उसमें आजसू और जनता दल यूनाइटेड के साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर के चर्चा हो रही है। तो जब यह सवाल चिराग पासवान से किया गया कि क्या झारखंड में सीट बंटवारे को लेकर के आपके साथ अमित शाह ने कुछ फाइनल डील किया है, क्या आपके दल को वहां पर सीट मिलेगी, तो इस पर अब चिराग पासवान ने कहा है कि हमारी उनके साथ सकारात्मक बातचीत हुई है और चूंकि हमारी जो राज्य इकाई है झारखंड की, उसका मानना है कि हम वहां चुनाव लड़ें, तो हमने भी अपने जो पार्टी के विचार हैं उससे अमित शाह को अवगत करा दिया है और अब हम सब लोग अंतिम फैसला अगले कुछ दिनों में लेंगे। तो दरअसल आपको हम बताएं कि जो झारखंड है, उस झारखंड को लेकर के पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग किस्म के बयानों के कारण विभिन्न किस्म की राजनीतिक कयासबाजियां जोरों पर हैं। दरअसल चिराग पासवान पिछले दिनों झारखंड गए थे और वहां उनसे पूछा गया था कि आपको तो एनडीए ने अभी तक झारखंड में एक भी सीट ही नहीं दी है, भारतीय जनता पार्टी तो यहां आजसू और जनता दल यूनाइटेड को साथ लेकर चुनाव में उतरी है, तो आखिर आप यहां करेंगे क्या। इस पर चिराग पासवान ने बड़े ही तल्ख शब्दों में कहा था कि यहाँ पे हमारी जो पार्टी है वह चुनाव में या तो गठबंधन के साथ उतरेगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अकेले भी चुनाव में उतरने को तैयार हैं। उनके इस बयान के बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जो कि झारखंड भाजपा के प्रभारी भी हैं, उन्होंने भी दो टूक कहा था कि लोजपा को लेकर के हमारे पास कोई चर्चा नहीं है और अगर चिराग पासवान को सीट चाहिए तो उनको केंद्रीय नेतृत्व से बात करनी चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों के बीच अब चिराग पासवान ने अमित शाह के साथ मुलाकात की है और मुलाकात के बाद उन्होंने यह अपने आप में यह भरोसा जताया है कि झारखंड को लेकर के एनडीए में कोई सकारात्मक निर्णय तय होगा, जिसमें चाहे जो अन्य एनडीए के घटक दल हैं या फिर लोजपा रामविलास है, इसके भी सीटों के बंटवारे को लेकर अगले कुछ दिनों में बड़ा फैसला हो जाएगा। तो अब जब झारखंड के विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं और ऐसे में चिराग पासवान वहां पे अपनी भ्रिकुटी ताने हुए हैं कि हमें वहां सीट चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है, तो ऐसे में जब चिराग पासवान और अमित शाह की मुलाकात हुई है तो इससे संभवतः एक यह संदेश तो जरूर ही आया है कि दोनों के बीच अब इस झारखंड के लेकर के जो रणभूमि बनी हुई है एनडीए में, उसके मामले को पटाक्षेप करने की तैयारी है और आगे आने वाले दिनों में चिराग पासवान को लेकर कोई बड़ा निर्णय भाजपा कर सकती है।